टाइम बाद क्लास हो रही है क्या? क्लास छुट्टियां थी क्या बीच में ना? लास्ट आपकी कब? ट्यूसडे और वेडनेसडे को 2 दिन छुट्टी थी तो अपनी क्लास नहीं हो पाई थी ना, राइट? तो लास्ट वीक अपनी क्लास होती, इसके बाद आज हो रही है ना? यस सर। ओके। यस सर। तो आपको मैंने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा दिया था, याद है ना? पढ़ाया था कि नहीं? यस सर। हेलो। यस सर। पढ़ाया था। तो पीरियोडिक फंक्शन में ये कुछ चीजें थी, इसको मैंने समराइज करके यहाँ पे बना दिया था कि ये चीज हमने सीखी थी। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होगा? जब उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखने पे एफ एक्स आ जाए, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। दूसरी चीज इसके अलावा हमने क्या देखा था कि एक्स में ए टी ऐड करने से या फिर एक्स में ए ऐड करने से बी ऐड करने से मतलब बेसिकली क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो फंक्शन, पूरे फंक्शन में अगर अपन अलग से कुछ ऐड कर दें या फिर उस फंक्शन में अलग से मल्टीप्लाई कर दें तो पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब एक्स के साथ अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ अगर एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो तो पीरियड कितना हो जाएगा? टी अपॉन है। पीरियड कितना हो जाएगा? टी अपॉन है। और किसी फंक्शन का पीरियड अगर टी है, किसी फंक्शन का पीरियड अगर टी है तो 1 अपॉन एफ एक्स की पावर एन, और मॉड एफ एक्स और रूट एफ एक्स, इसका भी पीरियड कितना होगा? टी ही होगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी कराया था आपको, अगर रूट कॉस एक्स है तो रूट कॉस एक्स का पीरियड कितना आया था? बताओ कितना आएगा? 2 पाई। हाँ, 2 पाई। कितना रहेगा? 2 पाई। कॉसेक्स का पीरियड अगर 2 पाई है तो रूट कॉसेक्स का भी पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। क्लियर है? सर तो जनरल कैसे निकाला आपने, एक बार बता दीजिए। क्या हुआ? सर ये आपने कैसे बताया कि 2 पाई इसका पीरियड होगा? ये तो लास्ट क्लास में बताया था। आप एब्सेंट थे क्या? यस सर, लास्ट क्लास में इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ क्लास। हाँ, तो वो तो पूरा लेक्चर, लास्ट क्लास में पूरे लेक्चर में यही समझाया था कि 2 पाई कैसे आया था। ये तो समरी समरी मैंने बताई है यहाँ पे। ठीक है कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखने पे एफ एक्स आना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस एक्स के केस में कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स अगर रखेंगे तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वापस क्या आता है? कॉस एक्स ही आता है। इसलिए इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। कॉस एक्स साइन एक्स इन सबका पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है। और फिर दूसरा मैंने आपको ये बताया था, बाकी लोग सुन लो जो प्रेजेंट थे। ये समझ में आया आपको 2 पाई कैसे आया आप? यस सर, यस सर। ठीक है। वो हाँ। वैल्यू जिस पे वो रिपीट करे दोबारा हाँ, से। जिस पे वो रिपीट, जिस वो वैल्यू नहीं, मतलब वो लेंथ ऑफ द इंटरवल, उस लेंथ ऑफ द इंटरवल जहां पे उसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करे। तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन क्या करता है? रिपीट करता है। ग्राफिकली भी देखो, साइन के केस में भी हर 2 पाई इंटरवल के बाद साइन का ग्राफ क्या करता है? रिपीट करता है। तो साइन का पीरियड भी कितना होता है? 2 पाई होता है। कॉस का पीरियड भी क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई लेंथ के बाद ग्राफ अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। इसके बाद आपको ये समझाया था, अगर मान लो दो फंक्शन है, दो फंक्शन का पीरियड आ रहा है, एक का आ रहा है टी वन, एक का आ रहा है टी टू, तो दोनों का पीरियड क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू। अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते थे? तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का क्या ले लो? एचसीएफ। न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे? एचसीएफ। क्लियर है? ठीक है। यस सर। चलो अब यहाँ पे आ जा। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड क्या हो जाएगा? चेंज, टी बाई ए। पीरियड कितना हो जाएगा? टी बाई ए। देखो इसको मैं बता देता हूँ। साइन ऑफ मान लो 5x है, तो साइन 5x का पीरियड बताओ कितना आ जाएगा? साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो 5x के पीरियड में क्या हो जाएगा? 2 पाई में क्या कर दोगे? 5 से डिवाइड। ये जो भी एक्स का टू कोफिशिएंट पाई उससे क्या कर अपॉन देते हैं अपन? फाइव 2 पाई बाय 5। राइट। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता तो कॉस ऑफ 3x/2, तो अब इसका पीरियड कितना होता? कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो 3x/2 का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई को काई से डिवाइड कर देंगे? 4 पाई बाय 3। हाँ, 2 पाई को काई से डिवाइड कर देंगे? 3/2 से। तो 2 पाई को अगर 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाय 3। राइट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हुए थे, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज लेक्चर मिस मत करना आज का, सब लोग एंड तक बने रहना। इसके बाद कंपोजिट फंक्शन चालू करेंगे अपन। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो फंक्शन दिए हुए थे, एक दिया साइन 3x/2, दूसरा दिया कॉस 9x/4। इसका पीरियड निकाला सबने, कितना आ रहा है आंसर? किसी ने निकाला है? ट्राई किया आप लोगों ने? दो क्वेश्चन दिए थे मैंने नीचे, चलो देखो फटाफट। क्या दिया था? एक तो साइन x/2 और दूसरा दिया था क्या? कॉस 9x/4। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका पीरियड निकालना है। इसका क्या निकालना? पीरियड। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले का पीरियड निकाल लेते, तो इसका पीरियड कितना होगा? T1। 2 पाई को डिवाइड कर देंगे काई से? 3/2 से। और यहाँ का पीरियड आ जाएगा T2। सर 8 पाई बाय 3 आ रहा था। फोर हाँ, पाई बाय थ्री आ रहा पहले का तो।
ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 9/4 से, तो ये आ जाएगा कितना 4π/3, यहाँ से आएगा 4π/3 T1, और यहाँ से T2 कितना आ जाएगा 8π/9। 8/9। ठीक है, तो fx का पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड ऑफ fx निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। हाँ, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ किसका निकालना, बेसिकली 4π/3 का और 8π/3 का। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका क्या आता है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या, न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर में कौन आ रहा है 4π और 8π, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है 3 और 9, सॉरी यहाँ पे 9 था, सर ऊपर डिनोमिनेटर 8 में क्या पाई रहा 3। हाँ, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, 4π और 8π का एलसीएम क्या आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 8π आ जाएगा, 8 पाई दोनों की टेबल में 8π, और नीचे का एचसीएफ कितना आएगा 3 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, सर 3 3 होगा, हाँ 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका पीरियड कितना आ जाएगा 8π/3, इसका पीरियड कितना आ जाएगा 8π/3। क्या क्लियर हुआ, ये पूरे फंक्शन का है ना पीरियड। हाँ इस पूरे फंक्शन का, एफएक्स का ही तो पूरा है, इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा 8π, मतलब ये पूरा फंक्शन 8π/3 इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब इसमें अगर x की जगह x प्लस 8π/3 रखेंगे तो वापस fx आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा fx। बोलो क्या है, समझ में आया। हेलो सर, नमस्ते, राधे राधे। हाँ नमस्ते, राधे राधे। क्या है, समझ में आया। यस सर, आ गया। यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पे एक तो ये दिया, तो बचा हुआ मॉड sin x प्लस मॉड cos x तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, चलो अपन फिर स्टार्ट कर देते अपने नए टॉपिक से, जो कि है कंपोजिट सर फंक्शन। मैंने अभी ज्वाइन करा, आपने क्या क्या करवा दिया अभी तक, प्लीज बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने पुराना रिवाइज कराया था, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था पीरियोडिक फंक्शन उसका रिवीजन कराया था। ठीक है सर एक बार मोड वाला एक बार बता दीजिए, मोड वाला कैसे होगा। मॉड वाला पिछली क्लास में एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, अभी अगर अपन बताऊंगा तो टाइम चला जाएगा, मुझे एक्चुअली आज टॉपिक कवर करना है। आप मेरे पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख लेना या फिर नोट्स देख लेना, मैं आज ग्रुप में नोट्स भेजे थे मैंने। ठीक है सर ठीक है, देख लूंगा। ठीक है, या फिर अगर हुआ तो मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा, टाइम बच जाएगा तो। ठीक है चलो, अब सब लोग आई थिंक आ चुके हैं, तो अपन ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि ये अगर कवर हो, क्योंकि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये अगर बीच में रह गया तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो सब लोग ध्यान से देखना, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे होता क्या है इस केस में, जैसे अब तक आपने फंक्शन अलग अलग पढ़े थे, एफ अलग पढ़ा था, जी अलग पढ़ा था। अब एफ और जी को मिक्स करना है, अगर एफ और जी को क्या करना है मिक्स, मतलब मान लो कोई फंक्शन है एफ दिया हुआ है, मान लो x², और जी मान लो दिया हुआ है, कोई दूसरा फंक्शन है जी x+2, क्या दिया हुआ है x+2। अब मान लो इन दोनों को एक के अंदर रख लें, मतलब अगर कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है कि f के अंदर अगर gx रख दें, f के अंदर अगर क्या रख दें gx, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ f(g). मतलब इसको कैसे बोलेंगे शॉर्ट में, f(g), f(g) का मतलब क्या है कि f के अंदर gx रख दिया। तो f के अंदर gx रखने का मतलब क्या होगा देखते हैं। तो देखो, अच्छा मान लो fx आपका दिया हुआ है x²। हाँ, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ क्वेश्चन कि f(5) कितना होगा, हाँ अगर मान लो यहाँ पे ये पूछता है कि अगर fx x² है तो f(5) का मतलब क्या होगा, जहां जहां भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। वैसे ही यहाँ पे f के अंदर क्या रखना gx, अब gx मतलब क्या x+2, gx कितना है x+2, तो अगर f के अंदर x+2 रखेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ पे भी x है, जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा x+2, तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा x+2, तो आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसी में मैं आपको ये पूछता कि गॉफ मतलब g के अंदर अगर fx रखता, g के अंदर क्या रखता अगर fx, तो g के अंदर fx का मतलब क्या है x²+2। हाँ, g के अंदर क्या रखना है x²। हाँ, अब जहाँ यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है, तो x की जगह क्या रखना है x², तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा x², तो आंसर कितना आ जाएगा x²+2, आंसर कितना आ जाएगा x²+2। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंपोजिट फंक्शन की, कि ये होता है फॉग और ये होता है गॉफ। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बताया मैंने कि मान लो ABC कोई सेट है, फंक्शन f डिफाइंड A से B में, फंक्शन g डिफाइंड मान लो B से C में, तो गॉफ डिफाइंड होगा A से C में, इस कॉल द कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो 3 सेट है, A, ये B और ये C, राइट। A से B में फंक्शन कौन सा डिफाइन है G, A से B में कौन सा डिफाइन है फंक्शन F, A से B में कौन सा फंक्शन डिफाइन है F, और B से C में कौन सा फंक्शन डिफाइन है G। ठीक है,
तो अगर ए से बी में एफ डिफाइंड है, बी से सी में जी डिफाइंड है, तो बेसिकली क्या है, यहां से यहां में ए से सी में कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, गॉफ, जी ऑफ एफ एक्स, कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, गॉफ। तो इसका मतलब इसको मशीन ऐसे समझो एफ फोर भी कि होना मान लो एक चाहिए। मशीन है एफ, फोर होना चाहिए हाँ ना मैं सर। वही समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक मिनट सुनो ध्यान से, देखो एक मशीन है एफ, दूसरी मशीन है मान लो जी। अब एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है, मान लो एफ एफ वाली मशीन में इनपुट जा रहा है, मतलब ऐसा समझो जूसर मशीन है, इसके अंदर अपन ने कुछ फ्रूट डाला तो बाहर बन के जूस बन के आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर एक्स Yes. डाला तो ये बाहर बन के क्या आएगा, एफ एक्स, ये बाहर बन के क्या आएगा, एफ एक्स। अब जब एफ एक्स जी के अंदर जाएगा तो बाहर बन के क्या आएगा, एफ एफ के जी एक्स। जी के अंदर अगर एफ जाएगा, हाँ तो जी के अंदर क्या जाएगा, आ एफ जाएगा एक्स, सर, जी के अंदर क्या एफ जाएगा, एक्स आ एफ एक्स। तो जाएगा। मुझे क्या मिल गया, बेसिकली गॉफ मिल गया। हाँ सर, गॉस हाँ मिल गया। जी के अंदर क्या जाएगा, एफ एक्स जाएगा, तो मुझे यस क्या सर, मिल गया, यस सर। गॉफ। एक तो अपन ने ये देखा कि ये एफ ए से बी और ये बी से सी, तो गॉफ कहां से आएगा, ए से सी में। गॉफ का आएगा मतलब गॉफ के अंदर इनपुट एक्स एक्स इनपुट यहाँ से जाएगा और इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ए से सी में क्या बनेगा, गॉफ, ए से सी में क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स, ए से सी में क्या बनेगा, गॉफ, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे दो फंक्शन दिए एफ एक्स जी एक्स, और फॉग और गॉफ निकालना और देखना क्या ये इक्वल आएंगे कि अनइक्वल होंगे। फॉग कितना होगा, सर वहाँ पे गॉफ सर कितना वहाँ होगा। पे गॉग और फॉग कैसे बनेगा? जो आपने लिखा है गॉग और फॉग, वो भी सर वैसे ही बनेगा कि जी का जी में जाएगा? हाँ जी का जी में, एफ का एफ में, जी का जी के ओके में और सर। एफ तो पहली का स्टेटमेंट एफ तो में। पहला तो ट्रू है, हो गया प्रूफ पहला वाला तो। हाँ तो फॉग मतलब एफ के अंदर जीएक्स रखना है, एफ के अंदर क्या रखना है, जीएक्स, मतलब एफ के अंदर जीएक्स, और जीएक्स कितना दिया है क्वेश्चन आप, एक्स स्क्वायर। तो एफ के अंदर अगर एक्स स्क्वायर रख देंगे, एफ एक्स क्या देखो ये रहा, इसके अंदर अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन एक्स एक्स की जगह क्या स्क्वायर। रख देंगे, हाँ साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और गॉफ, गॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर क्या रखना है, एफ एक्स। साइन स्क्वायर तो एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर मतलब, एक्स आ जाएगा। हाँ तो जी के अंदर एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है। अब जी के अंदर साइन एक्स रखता है, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स। तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह अगर साइन एक्स रख देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नो सर। नो सर। साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या इक्वल है, ये दे आर नॉट इक्वल, दो आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब दूसरा पूछा था कि फॉग ऑफ रूट पाई बाय 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। सर 1/√2 आया। हाँ फॉग के अंदर क्या रखना है, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2। तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या रखना है, रूट पाई बाय 2। तो देखो फॉग कितना आया था, यह आया था। यस सर। तो यहाँ पे जहां पे भी एक्स उसकी जगह क्या लिख देंगे, रूट ऑफ पाई बाय 2 का स्क्वायर। इस एक्स की जगह क्या पुट अप करना था, रूट पाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2। यस सर। साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, राइट। अच्छा और गॉफ के अंदर क्या रखना था, पाई बाय 3। 3/4 आएगा। हाँ तो गॉफ के अंदर, गॉफ कहाँ पे, ये रहा आपका। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह क्या रख दोगे, पाई बाय 3। तो एक्स की जगह पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। यस करेक्ट। 3/4। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किए। Yes, sir. यस सर, आगे समझ में। ओके वेरी गुड। चलो तो देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली अपन समझते हैं कि मान लो एक फंक्शन कंसीडर किया एफ एक्स से y1 तक, दूसरा फंक्शन कंसीडर किया जी y2 से z तक, है ना। ये दिख रहा है आपको। तो एफ की मैपिंग दिख रही है, ए अगर इनपुट ए तो आउटपुट 3 आएगा, बी का आंसर 9 आ रहा है, सी की इमेज 1 आ रही है और डी की इमेज 5 आ रही है। वहीं पे जी दूसरा डिफाइन किया है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि बताओ जी ऑफ एफ ऑफ ए कितना होगा, बताओ ट्राई करो। कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली, सब लोग ट्राई करो एक बार। सर बीटा, बीटा हाँ आएगी सर। हाँ बीटा आई। बाकी लोग भी ट्राई करो। जी ऑफ एफ ऑफ ए मतलब इनपुट क्या सर रखना अभी है आपने आपको क्या इस क्या गॉफ फंक्शन में, इनपुट ये आपको डायग्राम दिया हुआ है दो, एफ का डायग्राम ये रहा, जी का डायग्राम ये रहा। और आपको पूछा है क्वेश्चन में जी ऑफ एफ ऑफ ए मतलब गॉफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी।
तो अगर इनपुट ए जाएगा तो सबसे पहले इनपुट किसके अंदर जा रहा है, एफएक्स में। तो एफएक्स में अगर इनपुट ए FX जाएगा तो में। आउटपुट क्या आएगा, 3 आउटपुट क्या आएगा ए का 3 आ रहा 3। है सर। अब ये 3 की वैल्यू जी के अंदर जब जाएगी, ये 3 की वैल्यू जब जी के अंदर जाएगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, बीटा। बीटा बीटा आ रहा है। उसका आउटपुट क्या आएगा, बीटा। तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, बीटा। देखो बीटा। ध्यान से, ये एफ हो गया, ये बी हो गया। एफ के अंदर इनपुट अगर जब ए गया तो उसका आउटपुट आया 3। अब 3 के जब जी के अंदर इनपुट 3 गया तो उसका आउटपुट क्या आया, बीटा। उसका आउटपुट क्या आया, बीटा। क्या है, समझ में आया। तो Yes, sir. जी ऑफ Yes, एफ sir. ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। जी ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा। तो बेसिकली मशीन बीटा। टाइप ही है। पहली मशीन एफ थी, दूसरी मशीन जी थी। तो एफ के अंदर इनपुट अपन ने डाला था कितना, ए। तो एफ का आउटपुट आया 3। और जब वो जी के अंदर गया तो जी जब 3 के अंदर जाएगा तो उसका आउटपुट कितना आ जाएगा, बीटा। उसका आउटपुट कितना आ जाएगा, बीटा। बीटा। क्लियर। यस यस सर। सर। चलो अगला बताओ, अगर बी इनपुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, Del. सर डेल्टा डेल आ रहा है। सर डेल्टा डेल्टा लास्ट वाला डेल्टा है। डेल्टा बी का कितना, अगर बी इनपुट जाएगा तो बी से आएगा 9, बी से कितना आएगा 9, और 9 से कितना आ जाएगा, डेल्टा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा। क्या है, समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बताओ। जी ऑफ एफ ऑफ सी और जी ऑफ एफ ऑफ डी कितना आएगा। और 0 है, इसका तो कुछ है ही नहीं। Not defined. तो आंसर क्या Find लिखो, ही जीरो नहीं। लिखोगे क्या। नो सर, No, 0 sir, defined. नॉट डिफाइंड लिख देंगे। नॉट अब देखो सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही, 1। लेकिन 1 इसकी यहाँ पे Yes, है ही sir. नहीं, इनपुट में यहाँ पे 1 है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आ जाएगा, डिफाइंड ही नहीं है। और डी पे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। डी पे भी क्या आएगा, देखो डी के करस्पॉन्डिंग भी क्या आ रहा है 5, डी के करस्पॉन्डिंग 5 और 5 यहाँ वापस नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो ये एफ फंक्शन था, ये जी फंक्शन था। तो ये एफ था, ये जी था, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, गॉफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, गॉफ। यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो जाएगा, गॉफ। अच्छा मैं इसकी बताओ, अगर मैं ये अपन ने गॉफ जो निकाला, इस गॉफ की डोमेन अगर पूछता तो डोमेन क्या थी, इनपुट कौन कौन सा यूज हो रहा है। सर जो एफ के हैं, हाँ, सर y1 डोमेन, ये y2 वाले हो रहे हाँ हैं। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो गॉफ, तो इनपुट में कौन कौन सी चीजें यूज हुई, एक तो ए यूज हुआ और बी यूज हुआ, क्योंकि सीओडी पे तो डिफाइंड नहीं था इनपुट। मतलब फंक्शन के अंदर इनपुट कहां से जाएगा, एक्स के इनपुट क्या जाएगा, ए और बी। तो डोमेन में क्या आएगा, सिर्फ ए और बी आएगा, और 3 और 9 उसमें। क्योंकि सीओडी तो इमेज अपन नहीं बना रहे। तो डोमेन क्या आएगा, ए और बी, राइट। रेंज क्या आएगा, सर 3 और 9। हाँ सर रेंज बीटा और और डेल्टा आउट, हाँ डेल्टा रेंज फाइनल सर बीटा और डेल्टा। आउटपुट गॉफ का फाइनल आउटपुट क्या, हाँ बीटा बीटा और और डेल्टा। डेल्टा। तो फाइनल आउटपुट क्या था, बीटा और डेल्टा। क्लियर है। तो आपकी डोमेन थी ए कोमा बी, और रेंज क्या था, बीटा और डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा ये जो डोमेन आ रही है, ये बेसिकली जो सेट एक्स है, जो फर्स्ट वाला सेट है फंक्शन, उसी की डोमेन का सबसेट है। सेट ए Yes, तो क्या sir. सबसेट है, इट इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। गॉफ की जो डोमेन होगी, गॉफ की जो भी डोमेन होगी, वो डोमेन ऑफ एफ का क्या होगी, सबसेट उसी का क्या होगी, पार्ट। क्योंकि इनपुट तो यहीं से जाना है हमेशा, इनपुट तो यहीं से जाएगा हमेशा गॉफ के अंदर। ये जो गॉफ बनाया, इसका इनपुट हमेशा कहाँ जाएगा, यहीं से जाएगा, और इसी का क्या होगा, सबसेट। और ये किसका सबसेट होगा, रेंज ऑफ, बताओ किसका सबसेट होगा, रेंज ऑफ जी। जो जी फंक्शन है उसकी रेंज का क्या होगा, इसी में से आएगा। जो आउटपुट आएगा वो किस में से आएगा, इसमें से। तो ये क्या है, जी की रेंज का सबसेट। रेंज ऑफ जी का क्या हो जाएगा, सबसेट। क्या है, समझ में आया। जो कोडोमेन ऑफ जी आना चाहिए ना नहीं सर। रेंज नहीं डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूँ ना। तो जी का जो भी डोमेन होगा उसी का क्या होगा, सबसेट होगा। जी का जो हाँ भी सर, वही डोमेन होगा बात उसी है, का क्या ठीक होगा, है। सबसेट होगा। ठीक है, एक हाँ क्योंकि सर यहाँ पे Repeat कोडोमेन clear है? इक्वल रेंज हो रहा है। ठीक है। यस सर। ओके देखो लो, सुन लो वापस ध्यान से। ये यहाँ पे देखो, ये एफ था, ये जी था। मैंने ए और बी पे वैल्यू पूछी तो ए पे वैल्यू कैसे निकाली। अगर इनपुट ए जाएगा तो एफ से आउटपुट आएगा 3, और फिर जब ये 3 इनपुट जी के अंदर जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, बीटा।
तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया बीटा। सेम अगर इनपुट बी जाएगा तो बी का आउटपुट आया था 9 और 9 का आउटपुट कितना रहा डेल्टा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा। तो इन दोनों पे ही डिफाइन था, इसलिए डोमेन क्या हो गई ए कोमा बी और रेंज क्या आ गई बीटा कोमा डेल्टा। तो डोमेन ए कोमा बी और रेंज आई बीटा कोमा डेल्टा। तो जो ए कोमा बी है वो सेट एक्स का ही सबसेट है, जो ए कोमा बी है वो ये जो सेट एक्स है इसी का क्या है सबसेट है। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ दिस और रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ जी। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। ठीक है चलो ओके, चलो ये ट्राई कर लो फटाफट, एक छोटा सा क्वेश्चन है कर लो क्या। आई थिंक गॉफ और फॉग। जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा? सर x+3 होगा। सर x+3। 3 आ रहा है सर। ठीक है, तो जी के अंदर एफ एक्स रखना, तो एफ एक्स कितना हुआ x+1 है, और जी के अंदर अगर x+1 रख दोनों दोगे तो equal जहां है। भी x उसकी जगह क्या रख दोगे x+1, कितना आ जाएगा x+3। और एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो एफ के अंदर जी एक्स रखना है, तो एफ के अंदर क्या रखना है x+2। भी एक आ- तो x+2 रखोगे तो x+2+1, तो ये भी कितना आ जाएगा x+3। 3। 3। क्लियर है? पर ऐसा जरूरी Yes, हमेशा sir. इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है चलो, चलो ये वाला ट्राई कर लो एक बार कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है और एफ एक्स के अंदर वैल्यू रखी है 2x/1 + x²। तो अगर एफ एक्स के अंदर अगर ये वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट क्या है, करो ट्राई एक बार। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। ठीक है, बाकी लोग भी फटाफट वैल्यू पुट अप करके ट्राई कर लो। सर ऑप्शन डी होगा। डी आ रहा है, ठीक है चलो ट्राई कर लेते हैं। तो एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह रखना 2x/1 + x²। तो आपका एफ एक्स आपको ऑलरेडी गिवन था ln ऑफ 1 - x/1 + x। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा ये पूरा फंक्शन। जहां जहां भी x है उसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा पूरा फंक्शन। तो x कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ऊपर और नीचे। तो देखो ध्यान से, तो ऊपर भी क्या रख देंगे 2x/1 + x², और नीचे भी क्या रख देंगे 2x/1 + x²। राइट, तो जहां जहां भी x था उसकी जगह अपन ने पूरा फंक्शन रख दिया। अब यहाँ एलसीएम वगैरह लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 1 + x², और वो एलसीएम ऊपर और नीचे से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फाइनली देखो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + x² माइनस का 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x² प्लस का 2x। क्लियर है? और 1 + x² 1 + x² कट जाएगा। अब देखो Yes, ये sir. a² + b² - 2ab टाइप है, a² + b² क्या है -2ab। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को भी क्या लिख सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। क्योंकि देखो मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में 1 - x और 1 + x के टर्म्स में दिया था, इसलिए इसको मैंने 1 - x का होल स्क्वायर लिखा। इसको आप x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है चलो, ये हो जाएगा बेसिकली इसमें से पूरे में से क्या कॉमन, होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - सर बाहर आ x/1 जाएगा। + x। अब ये जो 2 है ये 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो 2 अगर बाहर आ Yes, जाएगा तो sir. ln ऑफ 1 - x/1 + x। सर ए तो ऑप्शन क्या आ नहीं जाएगा होगा। ट्वाइस ऑफ एफ एक्स सारा बच्चों। हाँ ए ऑप्शन आएगा, यस सर। ट्वाइस ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा
ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। देखो ध्यान से, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो 1 - x का होल स्क्वायर अपन 1 + x का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 बाहर निकाल लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर ऑप्शन सर ये x-1 का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए ऊपर वाला? हाँ देखो, x-1 का होल स्क्वायर या 1 - x का होल स्क्वायर लिखो, बात सेम ही है। क्योंकि देखो x-1 का होल स्क्वायर लिखोगे या फिर 1 - x का होल स्क्वायर लिखोगे, अल्टीमेटली आना क्या आपका? जैसे यहाँ पे हमेशा अपन क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं? ln के अंदर मॉड। तो यहाँ पे अगर x-1 रहा तो उसको अपन 1 - x बाद में कर देंगे, तो बनेगा तो वापस वो एफ एक्स ही। सर ठीक है, माइनस कॉमन आ क्योंकि a जाएगा, फिर - b का, ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ इसका? नहीं नहीं, माइनस किससे कॉमन आएगा? देखो a - b का होल स्क्वायर करो, b - a का होल स्क्वायर करो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपने x-1 लिखा होता, है मॉड एक्स इज लेस देन 1। हाँ वो भी रखी कंडीशन पहले से। और मान लो अगर आप नहीं भी रखते तो x-1 का होल स्क्वायर यहाँ रखते, तो यहाँ पे आता है x-1 और यहाँ पे क्या लिखते हैं? x-1। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस लॉग है ना, तो लॉग के अंदर इनपुट तो यूं भी मॉड लगा रहता है। लॉग के अंदर क्या होता है? इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर इनपुट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर बोला है कि x <1, अगर x 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। लॉग के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, तो यहाँ से माइनस कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते कभी भी। लॉग के अंदर से नेगेटिव कॉमन बाहर नहीं आता है, वो साइन और कॉस में आता है। लॉग के केस में ऐसे मत कर देना कि log ऑफ -3 को तुमने लिख दिया -log3, ये गलत है। ठीक है, तो लॉग के अंदर से माइनस कॉमन सर कभी बाहर नहीं आता। वैसे तो सर हाँ सर वैसे तो लॉग के बोलो, अंदर जल्दी बोलो। हमेशा हाँ जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए तो अपन मॉड मॉड लगाने लगाते हैं। की जरूरत तो है नहीं सर, ये पूछ रहा था कि लॉग के अंदर जो भी नंबर वो नहीं, मॉड पॉजिटिव लगाना होगा यहाँ तो पे लॉग वेरिएबल लगाने है की ना, जरूरत नहीं। यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए अपन मॉड लगा देते हैं ताकि क्लियर रहे। वैल्यू रहती तो मॉड नहीं लगाते, लेकिन वेरिएबल है ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मॉड लगा रहने से दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 मिनट, ये वाला करो। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखिए Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, एक कंपोज एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आपने बचपन में पढ़ी होगी ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? a + b का ब्रैकेट प्लस c बराबर होता है a ब्रैकेट b + c। मतलब अगर ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करते थे, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। सेम यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड करती है। मतलब f ऑफ g ऑफ h, ऐसे निकालो आंसर, या पहले f ऑफ g निकाल के फिर उसके अंदर h रखो, ऐसे निकालो, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो। मान लो ये 3 एग्जांपल दिए हुए, आप LHS निकालोगे, RHS निकालोगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, मतलब अगर 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन के साथ कंपोजिट ऐसा एसोसिएट करना है, f ऑफ g ऑफ h, तो मान लो पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। इसका मतलब क्या? पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको f के अंदर रखेंगे। और जब ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर h को उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो दोनों से जो आंसर निकलेगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन में ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। मतलब ये क्या है? एप्लीकेबल है। कंपोजिट फंक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल। अब यहाँ से एग्जांपल लेके समझ भी सकते हो खुद से। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा एक टिपिकल, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। ठीक है, कि एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो और जो कुछ है आपने फॉग, दोबारा और पहले एफ एक्स भी बताया दो उसका तरह से। मतलब क्या था सर? सर क्या वो जो बताएं? पहले आपने बताया वो थोड़ा सा वो सर पीछे जो आपने बताया वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं, यहाँ पे कंपोजिट प्रॉपर्टी बताइए, क्या बताइए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कंपोजिट फंक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो या जी ऑफ एफ ऑफ एच निकालो, ये दोनों सेम होते हैं। देखो ओके सर। यहाँ पे कहाँ डाउट आ रहा है वो पूछो। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे सर मैं लगाओ ये या कह रहा हूँ ब्रैकेट यहाँ पे कि लगाओ, इनकी दोनों जो से आंसर क्या वैल्यू, आएगा? मतलब इन्हें कैसे भी लिखेंगे इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। हाँ सेम आएगी, यही तो लिखा है, यही प्रॉपर्टी है। वैल्यू क्या आएगी? ओके सर। सेम आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको देखो एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि फॉग निकालो, एफ ऑफ जी एक्स निकालो। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सब लोग ध्यान से देखो इधर, इसका करने का तरीका समझो पहले, फिर आप लोगों को मैं असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप खुद से ट्राई करना। तो फॉग पूछा है, क्या पूछा है? फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स पूछा है। तो देखो ध्यान से, एफ के अंदर क्या रखना है? जी एक्स, और आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है।
आप ट्राई करोगे एक बार? चलो एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ। एक बार आपको टाइम दे देता हूँ। अपनी तरफ से जो भी ट्राई बन सकता है उसको बनाओ, और फाइनली फॉग कितना आएगा डिफाइन करोगे, बताओ। सर एक बार बता ही दीजिए, क्योंकि इंटरनेट का मैं ये क्लास लीव हो सकती है कभी भी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं हम बता ट्राई देता हूँ, कर ठीक है, लेंगे कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट में। ठीक है, बाकी लोगों को करने दो एक्चुअली, जो पुराने प्रेजेंट थे। एक बार ट्राई कर लोगे तो भी समझने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तुमको पता चल जाएगा गलती कहाँ करी है तुमने। बस 1 मिनट का ही टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूछा है, मतलब एफ के अंदर जी एक्स रखना। फंक्शन एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है ये। किसी का आंसर आया है क्या? कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, तो एफ के अंदर जी एक्स रखना है, जिसका भी आंसर है बता देना, ठीक है। एफ के अंदर क्या रखना है? जी एक्स। तो ये आपका एफ एक्स है, तो जहां जहां भी एक्स है, जहां जहां पे भी एक्स है, देखो जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा। यही तरीका होता है करने का। एक बार ध्यान से समझ लेना इसके करने का तरीका, बाकी लोग जिनको नहीं आता है। तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या लिख दोगे? जी एक्स लिख दोगे। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे एक्स था, इसकी जगह क्या आ जाएगा? जी एक्स, क्योंकि एफ के अंदर जी एक्स रखा था। और यहाँ पे जी एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा? जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स ग्रेटर देन 0। इसे करने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर जी एक्स एक सिंगल फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू रख देते। जी एक्स की वैल्यू मान लो कुछ होती साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जी एक्स के अंदर क्या आ रहा है? एक बार जी एक्स माइनस एक्स है और एक दो बार क्या है? पहले। 1 माइनस एक्स है, मतलब दो तरह का फंक्शन है जी एक्स है। जी एक्स क्या है? दो है, तो एक एक करके दोनों को रखना पड़ेगा। एक एक करके क्या रखना पड़ेगा? जी एक्स की जगह दोनों, क्योंकि जी एक्स की दो वैल्यू है, एक तो ये भी और एक ये भी है, और यहाँ पे एक्स की भी कंडीशन है। तो यहाँ पे एक्स की कंडीशन को भी देखते हुए और यहाँ पे इसकी कंडीशन को भी देखते हुए अपन को जीएक्स को क्या रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जीएक्स की वैल्यू रख रहा हूँ। तो सबसे पहले जीएक्स को रखा मैंने माइनस एक्स, सबसे पहले जीएक्स को क्या रख रहा हूँ मैं? माइनस एक्स। तो जब जीएक्स को माइनस एक्स रखेंगे तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या? एक्स लेस देन होना चाहिए 1। एक्स लेस देन क्या होना चाहिए? 1। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जब जीएक्स को माइनस एक्स रखेंगे इस वाले में, 1 प्लस एक्स। ठीक है, ज्यादा कुछ वैसा बन गया। तो यहाँ पे देख, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, ये जीएक्स है, तो जीएक्स की जगह एक बार क्या रख रहा हूँ? माइनस एक्स। सब लोग एक बार में ध्यान से समझना, ठीक है, कंसेंट्रेट कर लेना, फिर वापिस बोलोगे कि वापिस समझना है तो एक बार पहले ढंग से समझ लो, ठीक है, टाइम लगेगा नहीं तो वापिस समझने में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। यहाँ तक ये पहली स्टेप समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर, बस जी एक्स रख दिया अभी हमने। सबको क्या पहली स्टेप समझ में आ रही है? हाँ, जीएक्स रख दिया और कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब जीएक्स की दो वैल्यू है, तो अब दोनों वैल्यू रख के अपन को देखना पड़ेगा दोनों फंक्शन में। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले फंक्शन में जीएक्स रख रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जीएक्स की जगह क्या रखा? एक बार माइनस एक्स रखा। क्या रखा? माइनस एक्स। और यहाँ पे भी जीएक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? माइनस एक्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये अपना क्या निकाल रहे हैं अपन? फॉग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे? फॉग। अब देखते हैं इनिशियल इन दोनों की कंडीशन। एक तो ये कंडीशन और इस कंडीशन का अब लेंगे इंटरसेक्शन। इन दोनों कंडीशन का लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से बोला गया माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ऊपर कर रहा हूँ साइड में मैं। एक कंडीशन ये थी और वहां पे कंडीशन थी एक्स लेस देन 1। वहां पे कंडीशन क्या थी? एक्स लेस देन 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा? एक्स लेस देन 1। अब इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेंगे? कॉमन इंटरसेक्शन। तो एक बोल रहा है 0, एक बोल रहा है 1। एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बोल रहा है लेस देन 1। एक क्या बोल रहा है? लेस देन 1। तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ये पोर्शन। तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा, बेसिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, फॉग को, प्रॉपर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर फॉग में क्या आएगा? एक तो ये वाला आंसर, यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स। कब? जब एक्स किसके बीच में होगा? 0 से लेके 1 के बीच में। एक्स किसके बीच में होगा? 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये पहली वन के कंडीशन अप्लाई हुई। हाँ, ये पहली कंडीशन अप्लाई हुई। अब देखना ध्यान से सब लोग, अब सेकंड रख रहा हूं मैं। अब कौन सा रख रहा हूँ? 1 माइनस एक्स। इसी के अंदर अभी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसी की कर रहे हैं अपन। अब इसमें क्या रखेंगे? एक्स की, जी एक्स की जगह
1 माइनस एक्स। एक बार ये रख दिया, अब इसकी बारी। अब gx की जगह रखना है इसके अंदर 1 माइनस एक्स। जहां पे भी gx है, जहां पे भी gx उसकी जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस gx था, तो gx की जगह क्या रखा, gx की जगह मैंने रख दिया बच्चों 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने डायरेक्ट दो फंक्शन वाले लिए, इसलिए थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे भी gx है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का लेस देन इक्वल टू 0। तो जहां पे भी gx था उसकी जगह 1 माइनस एक्स लिखा। अब देखो ध्यान से, इसकी कंडीशन निकाल के देखते हैं यहाँ से कोई कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही, तो ही फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो देखो इसकी कंडीशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ से क्या है 1 माइनस एक्स लेस देन 0, यहाँ से क्या है 1 माइनस एक्स लेस देन 0। और इनिशियल कंडीशन क्या थी, कोई कंडीशन एक्स नहीं है ग्रेटर देन दोनों। इक्वल टू 1। इनिशियल कंडीशन ये थी ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखना पड़ेगा इसमें कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये माइनस एक्स उधर चल जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके क्या आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो बेसिकली यही आएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये फंक्शन कितना हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ तक अपन ने क्या किया, सबसे पहले एफ के अंदर जीएक्स रखा, सबसे पहले एफ के अंदर क्या रखा जीएक्स, और फिर जीएक्स की दोनों वैल्यू रखी, एक बार ऊपर वाली रखी एक बार नीचे वाली रखी। तो इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अब इसकी बारी, अब यहाँ पे भी जीएक्स आ रहा है। अब वापस से एक बार जीएक्स ऊपर वाला रखेंगे और एक बार नीचे वाला रखेंगे, एक बार ऊपर वाला रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे नीचे वाला। इस वाले में इसका तो काम हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया, ऊपर वाले में अपन ने वैल्यू दोनों रख के देख ली। सर हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है। हाँ यस सर, सर पूछना है कुछ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है, एक बार हाँ पूछो पूछो। सर ये 1 माइनस एक्स लेसर देन 0 नहीं होगा ना, ये तो ग्रेटर देन 0 है ना कहाँ पे, क्वेश्चन में। नहीं नहीं यहाँ पे रखा है, इस वाले फंक्शन में रखा है। यहाँ पे देखो क्या है 1 माइनस जी एक्स, और जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जहां जहां पे भी जी एक्स था उसकी जगह 1 माइनस एक्स रखा। देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स रखा और यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स रखा। तो 1 माइनस एक्स ओ क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, ये कंडीशन ऊपर वाले की, ये ऊपर वाले ओके में सर। रखा। सर अभी 1 मैंने सिर्फ माइनस फर्स्ट एक्स की फंक्शन के लिए देखा। कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। हाँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सर यहाँ आप एक्स ग्रेटर देन एफ और इक्वल टू जी 1 और एक्स ये भी दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो ना। हाँ इंटरसेक्शन ले रहे, क्योंकि कॉमन कंडीशन लानी पड़ेगी, दोनों का कॉमन आना चाहिए फाइनल आंसर में। इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इधर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, बोलो। देखो वापिस समझ लो, चलो एक बार शुरू से सर करवा लीजिए आप। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग। अब देखो फॉक पूछा था थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर ये एक्चुअली इसमें क्या होता था, अगर जी एक सिंगल देता तो फटाफट हो जाता। प्रॉब्लम क्या है कि एफ को भी दो दो पार्ट में तोड़ा गया है और जी को भी दो पार्ट में तोड़ा गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया है। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो एक बार सुनो ध्यान से, देखो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। आपको पूछा था फॉग एक्स, फॉग मतलब एफ के अंदर आपको जी रखना था, एफ के अंदर क्या रखना था जी। तो जहां जहां भी एक्स है बच्चों, जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा जी एक्स आ जाएगा। जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा जी एक्स। तो ये यस पहले सर। मैंने जहां जहां भी एक्स है वहां पे जी एक्स। अब जी एक्स की भी दो वैल्यू है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो पहले फर्स्ट वाले फंक्शन में दोनों रख रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस वाले में ये दोनों वैल्यू रखी, एक बार ये रखी और एक बार ये रखी, एक बार ये रखी और एक बार ये रखी। और इन उन दोनों का जो एक्स की कंडीशन थी, दोनों का क्या ले लिया इंटरसेक्शन, दोनों का क्या ले लिया इंटरसेक्शन। तो वहां से आंसर ये आ गया, वहां से आंसर क्या आ गया ये। तो एक बार जीएक्स में ये दोनों रख दिया। अब किसकी बारी, अब नीचे वाले की बारी। अब नीचे वाले में भी क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में भी एक बार एक्स को जीएक्स को ये रखेंगे और एक बार जीएक्स को क्या रखेंगे ये वाला, क्योंकि जीएक्स की दो वैल्यू है। तो एक बार ऊपर वाला रखेंगे एक बार नीचे वाला रखेंगे, फिर देखेंगे दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। क्या समझ में आया, यस देखो सर। ध्यान यस से, चलो सर। मैं रख रहा हूँ वापिस। ठीक है, एक बार जीएक्स में रख रहा हूँ मैं ये वाला। तो जहां पे भी जी, अब सेकंड वाले की बात है, जीएक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और इनिशियल कंडीशन क्या थी, एक्स लेस देन 1। इनिशियल कंडीशन क्या थी, एक्स लेस देन 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या था माइनस एक्स लेस देन 0, सॉरी माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स लेस देन 0 एंड एक्स लेस देन 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो, एक 0 है एक 1 है। एक बोल रहा है 0 से छोटा और एक बोल रहा है 1 से छोटा। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन 0 आ जाएगा। 0 से छोटा। दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन 0। तो एक्स लेस देन 0 के लिए ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब एक बार लास्ट वाला देखो, अब फाइनली क्या बच गया, फाइनली मेरा ये बच गया कि ये जो बचा हुआ फंक्शन है 1 माइनस एक्स, इसको रखना है यहाँ पे, इसको रखना है कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, हाँ यहाँ पे रखोगे तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और इनिशियल कंडीशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन 1, और इनिशियल कंडीशन क्या थी, एक्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखते हैं इनका कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और दूसरा बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स जब उधर चला जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा, लेस देन 1, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक बोल रहा है 1 से छोटा और एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या? सर सर हाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, मतलब ये वाला फंक्शन अपना डिफाइन नहीं होगा। तो इसके लिए अपन नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो फॉग एक्स का फाइनल, हाँ तो फॉग एक्स का फाइनल आंसर तुम्हारा सिर्फ इतना ही आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है फाइनल, ये फॉग एक्स का क्या है तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, सर जिस तरह बेसिकली से ऐसे आपने ये क्वेश्चन हमको आंसर कुछ लिखा नहीं है, करना। मतलब हाँ सर जिस तरह से आपने आंसर लिखा है, अगर एक ही के अंदर आपने 3-3 फंक्शन डाल दिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं ना? क्या, हाँ हाँ, बेसिकली यहाँ पे वही करा है ना, एक्स लेस देन 0 के लिए फॉग एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फॉग एक्स की वैल्यू एक्स होगी, एक्स 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एक्स। ठीक है, सर आप चाहो सर तो इसमें एक आधी एक्स स्क्वायर करके तो देख नहीं लो। है, तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया? सर इसमें एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर कहाँ नहीं से ना, आ गया, वो तो क्वेश्चन में नहीं। सर क्वेश्चन वो में है तो लास्ट फिर में ये जो लिखा है फॉग, फॉग में एक्स ये तो स्क्वायर रहा एक्स 0 स्क्वायर, से कम है। ये रहा। इस एफ के अंदर जब जी एक्स रखोगे तो ये वाला वैल्यू जब इसके अंदर रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। एफ के अंदर अगर जी एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एफ के अंदर जी एक्स रख रहे हैं ना, एफ के अंदर क्या रख रहे हैं जी एक्स, और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसके अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। सर अभी कोई ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कराने बार, वाले के इसके बाद आप? हाँ एक बार और इसको आप घर पे ट्राई करना, आज हो खुद से एक बार ट्राई करोगे तो वापस समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक दो सॉल्व एग्जांपल और मैं नोट्स में डाल दूंगा ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। थोड़ा सा ये टफ होता है, पहली बार में समझ में हो सकता है ना आए हो, लेकिन आप खुद से जब बिना देखे वापस से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैंने फॉग निकाला, आप घर पे गॉफ निकालने की कोशिश करना। ठीक है, चलो असाइनमेंट नेक्स्ट भेज प्रॉपर्टी दीजिएगा ऑफ, आज ही प्लीज। हाँ आज ही भेज दूंगा, थोड़ा सा लेट भेजूंगा पर भेज दूंगा क्योंकि इसके बाद क्लास है, 10-11 बजे तक भेज दूंगा। ओके सर, भेज देना, हम ओके, रखे भी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन क्या बोल रहा है कि मान लो, पहली प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से, एफ एक 1-1 फंक्शन है, जी भी 1-1 फंक्शन है। एफ मान लो कोई 1-1 फंक्शन है बी से सी, और जी है, एफ है ए से बी सॉरी, और जी है बी से सी। ठीक है, ये एफ है, ये जी, ए बी और सी। अगर एफ 1-1 है, जी 1-1 है, तो इनका जो गॉफ डिफाइन होगा, गॉफ कहां से डिफाइन होगा, यहां से यहाँ पे, ये जो गॉफ डिफाइन होगा ये भी 1-1 यस होगा, ये सर। थ्योरम है, मतलब ये प्रॉपर्टी, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टी, इसको प्रूव कर ले, इसको समझ सकते हैं लॉजिकली कि अगर एफ 1-1 हुआ तो 1-1 का मतलब क्या है, हर एलिमेंट की इमेज कैसी होगी, यूनिक। हर एलिमेंट की हाँ इमेज सर। कैसी होगी, यूनिक, मतलब इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, एक, इसकी इमेज मान लो कुछ ये आ रही होगी मान लो, और इसकी इमेज मान लो कुछ ये आ रही है। तो एफ क्या है 1-1 आ रहा है, एफ क्या आ रहा था 1-1, मतलब हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद बहुत बोला कि अगर जी भी 1-1 है, जी भी क्या है अगर 1-1, तो अगर जी भी 1-1 है तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, इसकी इमेज भी यूनिक आनी चाहिए, इसकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, यूनिक। ठीक है, और इसकी इमेज भी यूनिक आनी चाहिए, और इसकी यस सर। इस लास्ट वाले की इमेज कुछ ना कुछ आनी चाहिए, वो भी क्या आनी चाहिए, यूनिक। तो अगर अपन ए से सी में डिफाइन करेंगे, ए से अगर मैं सी में डिफाइन करूंगा तो ये जो गॉफ होगा ये भी क्या होगा 1-1 होगा। देखो मान लो इसका, चलो वैल्यू पुट अप करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख दोगे, जैसे मान लो इसको रखा मैंने ए बी सी, ये मान लो 1 2 3 4, और ये मान लो आ रहा है 8 9 10 11, मान लो एक आधा एक्स्ट्रा यहाँ पे और रखना तो 12 भी रख दो। ठीक है, अब जब मान लो गॉफ डिफाइन करूंगा, मैं क्या डिफाइन करूंगा, गॉफ। तो बताओ गॉफ कैसे डिफाइन होगा, इनपुट क्या जाएगा एबीसी, इनपुट यहीं से सर जाएगा। यस। ठीक है, तो यस सर। इनपुट जब एबीसी जाएगा, तो जब इनपुट और एबीसी जाएगा, बताओ आउटपुट क्या है, एक आउटपुट क्या आएगा, एक आउटपुट क्या आएगा, 8 9 8 9 10। एक, हाँ एक आउटपुट आएगा 8, बी का आउटपुट आ जाएगा 9, और सी का आउटपुट आ जाएगा 10। 10। तो क्या ये भी 1-1 है, यस सर, है 1-1। ये भी क्या है 1-1।
आप इसे याद रख लेना, रिजल्ट को डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि अगर f11 है g11 है तो गॉफ भी क्या होगा 11। 1 1 f अगर 11 फंक्शन है, g भी अगर 11 फंक्शन, उनका कंपोजिट भी होगा 11। और सर फॉग क्या होगा ठीक इसमें? है चलो। फॉग भी ना सर? नहीं फॉग के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गॉफ ही डिफाइन किया ना मैंने, ए से बी से सी, तो गॉफ ही डिफाइन किया। फॉग के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। और दूसरा अगर इसी में सेम होता है ऑन टू के लिए भी। ओके सर। अगर एफ ए से बी, जी बी से सी अगर ऑन टू है तो उनका जो कंपोजिट बनेगा वो भी क्या बनेगा ऑन टू। वो भी क्या बनेगा ऑन टू। ये भी आप ऐसे लॉजिकली प्रूव कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर f11 है g11 है तो गॉफ भी 11 होगा। f ऑन टू है, g ऑन टू है तो उनका गॉफ भी क्या होगा ऑन टू। और 11 और ऑन टू दोनों है तो क्या हो सर जाएंगे यहाँ बाइजेक्टिव। दोनों क्या हो जाएंगे बाइजेक्टिव। मतलब सर अगर यहाँ f पे हम फोग f ऐसे भी डिफाइन करेंगे बाइजेक्टिव है, g कि भी बाइजेक्टिव है। हाँ अगर f भी बाइजेक्टिव है, g भी बाइजेक्टिव है तो उनका जो गॉफ बनेगा वो भी क्या बनेगा बाइजेक्टिव। वो भी क्या बनेगा बाइजेक्टिव। क्या क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है चलो। एक ये वाला फटाफट लास्ट क्वेश्चन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। gx आपको दिया हुआ है और गोफेक्स दिया हुआ है, तो पहले तो आपको एफ ओ 5/4 पूछा, तो पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। या फिर एफ ओ 5/4 पूछा है, चलो निकालो। gx दिया हुआ है और एफ जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। मतलब g के अंदर एफ एक्स रखने पे फाइनल ये आ रहा है। तो एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। सर आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। नहीं आ रहा है? ठीक है चलो। देखो ध्यान से, देखो एक आपको गोफेक्स दिया हुआ है ये पूरा इस तरह से, और यहाँ पे जीएक्स दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे पूछा है एफ ऑफ 5/4। एफ ऑफ क्या पूछा है 5/4। तो देखो ध्यान से, तो पहले मुझे ऑलरेडी गोफेक्स दिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरीके से गोफेक्स निकालने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, एक सेकंड। किसी का आंसर आया है क्या? ठीक है, तो देखो ध्यान से सब लोग, ये जीएक्स से, तो अगर गॉफ निकालना है, क्या निकालना है गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी के अंदर एफ एक्स रखेंगे। तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इसके अंदर एफ एक्स रख देंगे तो? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस बताओ। 1। हाँ जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों एफ एक्स। क्या है पहला स्टेप में, कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने क्या करा, यहाँ से गॉफ निकाला, यहाँ से क्या निकाला, जी एक्स दिया हुआ था तो यहाँ से गॉफ निकाला। तो जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह क्या रख दिया एफ एक्स। अब ये वाला गॉफ, अच्छा ये गॉफ ये है और ये वाला भी गॉफ निकला हुआ है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे सेम, यस सर, इक्वल होंगे। राइट। क्योंकि यहाँ से भी गॉफ की वैल्यू आ रही है, यहाँ से भी गॉफ की वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों गॉफ की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो इन दोनों गॉफ की वैल्यू को अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिकली एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5।
इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया इक्वल। एक तो गॉफ अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था, दूसरा मैंने खुद से निकाल दिया, जी के अंदर एफ रख के। अब ये दोनों क्या होंगे इक्वल। अब मुझे क्या पूछा गया, वैल्यू किसके पूछी गई है 5/4 पे। तब क्या करूं बताओ। Yes, sir. x की जगह 5/4 x की वैल्यू एक्स की जगह 5/4 क्या रख रख देंगे दें। 5/4, एक्स की जगह क्या रख देंगे 5/4, तो देखो कितना आ जाएगा। ये बेसिकली क्या बन सर जाएगा, मेरा जहां आंसर जहां भी बी एक्स आ की रहा जगह है, रख देंगे माइनस एफ ऑफ का। 5/4 का सर मेरा आंसर बी आ होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5/4 माइनस f1 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। इसको मान लो टी मान लिया फिलहाल के लिए, ताकि कैलकुलेशन मतलब लिखने में थोड़ा आसानी दिख जाए। इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया अभी के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा कन्वर्ट ये, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा टी -1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या होगा 4 एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा -50/4 प्लस का 5। अब कर लोगे, यहाँ से टी निकालना है फिर। यस सर हो जाएगा अब तो कितना आ जाएगा देखो, अब हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से -25/4। इन दोनों का सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -25/4 प्लस का 5। एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा 20 - 25, तो मतलब -5/4। -5/4 उधर चल जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5/4 -1 कितना आ जाएगा 1/4। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके टी की 2 वैल्यू आएगी या फिर एक वैल्यू आएगी। देखो तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनी है, बेसिकली ये है क्या टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही है। देखो ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 है क्या टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से टी कितना आ जाएगा -1/2। बोलो बच्चों, क्या है, समझ में आया क्या। Oh, yes, sir. समझ आ गया. किसी स्टेप में डाउट तो पूछ लो वापस से जल्दी से। No, sir. एनीवन, कोई No स्टेप doubt. में कोई डाउट है क्या। सर फॉग का भी ऐसे ही हो जाएगा ना। सर फॉग का भी सेम ऐसे हो जाएगा ना। हाँ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, ये पूछो। सर एक बार नहीं है लास्ट लाइन रिपीट कर देना। यहाँ पे सबको समझ आया, ठीक है। सर तो लास्ट बेसिकली लाइन। कुछ नहीं किया था, यहाँ पे एफ की जगह जीएक्स रखा तो हाँ कौन सी वाली लाइन, लास्ट। हाँ लास्ट। यहाँ पे इसको टी माना था, इसको क्या माना था मैंने टी, तो जगह टी स्क्वायर प्लस टी -1 इक्वल टू दिस। तो बेसिकली यहाँ पे इसके बाद ये क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर है टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। टी की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ठीक है, एवरीवन इज इट क्लियर। क्लियर सर। Yes, sir. एक बार घर पे वो ट्राई Yes, कर लेना sir. इसको। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी नोट्स मैं भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, Sir. चलो ओके सर देन टेस्ट में क्या आएगा इस बार। हाँ